कि सरकार तो बीजेपी की भी है, प्रधानमंत्री देश में है, पिछले 3 साल से उनकी सरकार चल रही है, हमारी 5 साल चली, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपना 3 साल का हिसाब किताब लेकर के आ जाएं और हमारा 5 साल का हिसाब किताब ले लें और फिर जनता आकलन कर ले कि कौन सा दल कहां खड़ा है। और सुना है प्रधानमंत्री जी पूछते हैं कि हमने कौन सा काम किया है। कम से कम चाहे वो कोई क्षेत्र रहा हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, आपके सड़क बनाने के मामले में, पुल बनाने के मामले में, कम से कम समाजवादी पार्टी जमीन पर दिखाई दी है, जमीन पे काम करने का काम किया है। वहीं ये पत्थर वाली सरकार है, उससे भी सावधान रहना। इधर वो भाषण बहुत लंबा पढ़ करके आती हैं और जब वो भाषण पढ़ती हैं तो हमने देखा है कि कुर्सियों पे जनता भी सोने का काम करती है। और अब सुना है कि उनकी भाषा बदल गई, सुना है उनकी भाषा बदल गई, कह रहे कि अब पत्थर स्मारक मूर्तियां नहीं, हम विकास करेंगे। हम पूछना चाहते हैं जिस मुख्यमंत्री ने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा दी हो, वो कौन सा उत्तर प्रदेश का विकास करेगी? कब रक्षाबंधन बीजेपी के साथ मना लें, किसी को पता है क्या कोई? इसलिए बीजेपी के पास कुछ है नहीं। 3 साल में प्रधानमंत्री के भाषण सुन लो क्या कह रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश को राज किया 5 साल, पूरा खजाना बर्बाद करने का काम किया। इसलिए साथियों, हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, मेरे 7 कार्यक्रम लगे हुए हैं। इसलिए मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमने पेंशन दी है 55 लाख महिलाओं को, आने वाले समय में कोई भी गरीब परिवार की महिला नहीं बचेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। और अभी तो हम 500 रुपया महीना दे रहे हैं, आने वाले समय में 1000 रुपया पेंशन देने का इंतजाम समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। ये आपका सैदपुर वाला पुल कब से बनना शुरू हुआ, कब से बनना शुरू हुआ आप सोचो। और हमें तो याद है जब कभी हम सैदपुर आए होंगे, सैदपुर की जनता ने हमेशा कहा होगा ये पुल जल्दी बनकर के तैयार हो जाए। उस समय दादा भी जिंदा थे, दादा भी चाहते थे कि उनके सामने पुल बनकर के तैयार हो जाए, लेकिन पुल नहीं बना। किसने पूरा करने का काम किया? समाजवादी लोगों ने उस पुल को बनाने का काम किया। कम से कम समाजवादी लोग काम कर रहे हैं। और हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि नौजवान साथियों, रोजगार और बेरोजगारी बड़ा सवाल है। हमने कहा, अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हम कहीं न कहीं प्रशिक्षण और ट्रेनिंग का इंतजाम करेंगे। जो बच्चे 10वां 12वां पास करके आए हैं, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। पॉलिटेक्निक ITI करने वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दे करके और नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं बहुत सारे नौजवान पुलिस की भर्ती देखते होंगे और पुलिस की भर्ती में जाते होंगे। पहले 1 परीक्षा 2 परीक्षा होती थी, इस बार हमने फैसला किया कि कोई परीक्षा नहीं होगी। आप अपने 10वें और 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना। जो सबसे आगे होगा वो पहले भर्ती हो जाएगा, उसको कहीं सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कम से कम समाजवादी लोग काम कर रहे हैं। और फिर बताओ प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं आजकल? सुना उनका भाषण कि नहीं सुना? हमसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम नहीं कारनामा बोलता है। हमने उनसे कहा कि आपको भी 3 साल काम करते करते हो गया, अगर कोई काम जमीन पर किया हो तो बता दो। अगर हमारा काम बोलता है तो आपका काम न करने वाला कारनामा बोलता है। और फिर एक जगह कहा उन्होंने कि इधर उत्तर प्रदेश में बहुत नकल हो रही है। हमने पूछा कि बताओ परीक्षा कहां हो रही जो नकल हो रही होगी? और जिस समय वो कह रहे थे उस समय मंच पर बैठा हुआ सबसे बड़ा नकल माफिया उनके साथ खड़ा था।
और हम तो कहते हैं, उनसे पूछते हैं, ये परीक्षा वाली नकल, जब परीक्षा आएगी तब हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये बताओ, जो सबसे पहला महंगा सूट पहन करके आप आए थे, ओबामा जी से मिले थे, वो सूट किसकी नकल कर करके आपने बनवाने का काम किया था? इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करने आए, गाजीपुर के लोगों और सैदपुर के साथियों से, हम निवेदन करने आए हैं। और पूरे गाजीपुर में आज हमारे कार्यक्रम हैं। लगभग सभी विधानसभाओं में हमें जाने का मौका मिल रहा है। गाजीपुर के लिए सबसे बड़ा काम अगर कोई करने जा रहा है तो समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। आपने सड़क के बारे में सुना होगा, जो हमने 23 महीने में सड़क बनवा करके तैयार कर दी। और वो ऐसी सड़क बनवाई है, जिस समय शिलान्यास किया था, नेताजी ने कहा कि ये सड़क 24 महीने में बन करके तैयार हो जानी चाहिए। उस सड़क को हमने लग करके और जो कुछ हमें करना पड़ा होगा किया है, और वो सड़क 24 महीने में नहीं, हमने 23 महीने में बना करके तैयार कर दी। वो देश की सबसे बड़ी सड़क है। और ऐसी सड़क है, मैं कह सकता हूं, सुभाष पासी जी ने अपने मुंबई में भी नहीं देखी होगी। और अगर कोई मुंबई गया होगा, हम उससे कह सकते हैं कि ऐसी सड़क बनाई जो कहीं भी देश में नहीं है। वही सड़क जो लखनऊ तक बन करके तैयार हो गई है, वही हम आने वाले समय में गाजीपुर तक जोड़ना चाहते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि किसानों ने हमारी मदद की है। और हमें अगर 4 गुना मुआवजा भी देना पड़ा है, तो हमने किसानों का 4 गुना मुआवजा देकर के उन किसानों की मदद करने का काम किया है। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर वो सड़क 302 किलोमीटर की हमने 23 महीने में बनाई है, तो यही सड़क जो गाजीपुर तक आएगी, जिसमें 60% से ज्यादा हम जमीन ले चुके हैं, हम 30 महीने में ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर की सड़क बनाने का काम करेंगे। और अगर उस सड़क में हमने देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को उतार करके उद्घाटन किया था, तो गाजीपुर में तो हमारे फौज के लोग बहुत हैं। यहां पर भी उसी तरह का लड़ाकू विमान उतार करके उस सड़क का उद्घाटन करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम तो कहते हैं, बीजेपी वाले बताओ, तुम्हारे पास अगर हमारे एम्बुलेंस के मुकाबले में कौन सी एम्बुलेंस है, बता दो। अगर हमने सैदपुर वाला पुल बनाया है गंगा पर, तो बताओ तुमने कौन सा नया पुल बनाया है गाजीपुर में, ये हमें बता दो। अगर हम 55 लाख महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, तो बताओ आप कौन सी पेंशन दे रहे हो? कोई इंतजाम नहीं। वहीं हमारे पत्थर वाली सरकार से भी सावधान रहना। ये जो हाथी वाली पार्टी है, ये जो पत्थर वाले हाथी वाली पार्टी है, इससे सावधान रहना। हालांकि मंजू कौशल जी ने बता दिया है कि बिना नकदी के बहुजन समाज पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिलती है। और बीजेपी से कब समझौता कर ले कोई नहीं जानता। कम से कम समाजवादी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर करके ये भरोसा दिलाने का काम किया है कि अगर कोई सरकार बनाएगा आने वाले समय में, तो समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के यही गठबंधन सरकार बनाने का काम करेगा। लोग कुछ भी कहें, लोग कह रहे हैं कि ये 2 कुनबों का गठबंधन हो गया। हमने कहा ये 2 कुनबों का गठबंधन नहीं है, 2 युवा नेताओं ने गठबंधन किया है, जो प्रदेश और देश की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेंगे। इसलिए बहुत लंबी बात नहीं करनी मुझे, हमें केवल आपसे निवेदन और अपील करना है कि जब सब लोग जिता रहे हैं, हमें हर जिले में जीत के आ रहे हैं, तो बताओ गाजीपुर के लोग क्यों नहीं जिताओगे समाजवादी लोगों को? और कम से कम ये गाजीपुर तो समाजवादियों का गढ़ है। यहां के लोग तो हमारी ज्यादा मदद करें। और अगर पहले चुनाव होता तो हम आपके बीच में पहले आए होते, थोड़ा देर से आए हैं लेकिन। इसलिए बताओ गाजीपुर के साथियों, जनता तो जिता रही, हम नेताओं से भी निवेदन करेंगे कि नेता भाई लोग जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो?
क्योंकि नेता लोगों की अपनी राजनीति होती है। इसलिए भाई हमारा नेताओं से निवेदन है कि नेता लोग भाई हमारी पार्टी को जिता देना, मदद कर देना, जिससे एक बार फिर हमें मौका मिल जाए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। बताओ, सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं? और अगर सरकार बनाना चाहते हो तो साइकिल को मत भूलना। ये साइकिल तो ऐसी है, हमारे तमाम समाजवादी साइकिल चला लेते होंगे और जब कभी जोश और उत्साह में होते हैं तो हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है हैंडल पे, तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी? बताओ, आपकी पार्टी से प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी अपना काम ले आते, इतने मंत्री लाने की जरूरत ही नहीं थी। आप अपना काम ले आते तो शायद इतने मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। और हमसे एक दिन कह रहे थे कि अपनी लखनऊ वाली मेट्रो में कब बैठाओगे? हमने कहा कि अपने रेलवे मंत्री से कह दो जल्दी एनओसी दे दो, और जिस दिन एनओसी दे दोगे उसी दिन आपको बैठा लेंगे। एनओसी मिलते ही प्रधानमंत्री जी बैठ जाएंगे हमारी मेट्रो में और जहां कहेंगे वहां उन्हें छोड़ देंगे। और ये जो रेलवे मंत्री आपके हैं, ये जो आपके रेलवे मंत्री हैं, हमने सुना है कि ये आर्मी वाली भर्ती ले गए यहां से। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जितना हमारे प्रदेश के स्तर पे अगर हो सकती है आपकी मदद, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद हम फौज से बात करेंगे, वहां के डिफेंस से बात करेंगे। जिस तरह यहां भर्ती सबसे ज्यादा पहले होती थी, वैसे ही भर्तियां होने का काम मदद हम करेंगे। और हम इसलिए भी करेंगे, ये गाजीपुर जिला वो है जिसके सबसे ज्यादा नौजवान सीमा पे जाकर के हमारे देश की रक्षा करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो देशभक्त हैं, जो दिल्ली में आजकल देशभक्ति कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, बताओ गाजीपुर में जब शहीद हुए थे लोग, कितने शहीद लोगों के घर में तुम गए थे और उनके लोगों की क्या मदद की थी आपने? अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने उनके परिवारों की मदद करने का काम किया था। इसलिए इनको इस चुनाव में जवाब भी देना है। और ये तो रेल मंत्री ऐसे हैं, हमें एनओसी देने दें, लेकिन बताओ कानपुर वाली पटरी नहीं सुधार पाए और प्रधानमंत्री जी को झूठी रिपोर्ट दे दी कि वो आईएसआई के लोगों ने पटरी तोड़ दी है। हम तो जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुई है पटरी वाला मामला, कम से कम हमें तो बता दो। लेकिन कोई जानकारी नहीं, कोई सच्चाई नहीं। और आपको पता होगा, अखबार में पढ़ने पर मिला होगा आपको, यहीं के रेल मंत्री जब गरीबों से मिलने गए, इलाज के लिए पैसा देने गए, तो पुराने नोट उनको देके आ गए थे। बताओ, पुराने नोट देके आए थे कि नहीं देके आए थे? तो बताओ कैसे रेल मंत्री हैं ये? इन्हें पता ही नहीं है कि नोट असली है कि नकली है, पुराना है कि नया है। इसलिए बीजेपी के लोगों से सावधान है ना, इनसे ज्यादा चालू पार्टी कोई नहीं है। ये समझाने से वोट नहीं लेते, लोगों को बहकाने से वोट लेते हैं। इसलिए साथियों, हमारी सैदपुर की जनता से निवेदन है, माताओं बहनों से, सब लोगों से, कि सब लोग मिलकर के साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद कर देना, सहयोग कर देना, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। बैंक से कैश निकालना या बैंक में कैश जमा कराना, वो केवल 4 बार ही कर सकते हैं। यदि 4 से अधिक आप एक महीने में करते हैं तो आपके ऊपर 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से कॉस्ट लगाई जाएगी। आपको 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।